अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी प्रधानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा। देश हमारा अजीम वतन है, ये हमारे लिए वतन अज़ीज़ हमको जान से भी ज़्यादा अजीम है। बहरहाल अभी आपने देखा आज जो काला वड्डेवर, काला सुअर, काली खूंस, काला लेंडो, जिसका नाम रखा था मैं काला लेंडो, अभी ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में काले लेंडू के नाम से जाना जाता है ना, इसलिए नाम क्या है कि इसका बोलो ऐसी बात है। तो उस काले लेंडू का आज जो नाराज़गी में कल जो रिज़ाइन दिया उसने, आज इसके ऊपर जो है सो सीधे सीधे पार्टी ने रिज़ाइन भी कबूल कर लिया उसका, और उसको ये भी बता दिया उसका जो आईना है और उसका जो ख़द है, उसकी जो हैसियत है वो दिखा दी गई। खैर उन्हें रिज़न देने का क्या है मतलब, आप लोगों को ये तो बता दूँ, उसको सदर बनना था कहते पार्टी का, तेलंगाना का प्रेसिडेंट बनना था कहते। अब इसकी औकात तो उतनी है नहीं, इसकी औकात सिवाय गंदगी, गंदे बातें करना, जहर अफशानी अल्फाज इस्तेमाल करना, इसके अलावा बताओ इन्हें कुछ काम करे हुआ है या कुछ करता अगरचे, तो कोई ऐसी चीज़ मेरे को साबित करके दे दो, मैं मान लेता हूँ। तो इसने कल रिज़ाइन लिख दिया नाराज़गी में, गुस्से में आकर। अब ये नौटंकी है या फिर उसको समझा बना के जो है सो फिर जाके इन्हें गिर जाता पाँव पे या वापस आता, वापसी करता, अल्लाह आलम। खैर हमारे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो आप लोग कंटिन्यू जो मैसेजें कर रहे हैं, जो टेलीफोनें कर रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं, तो बताओ काले लेंडो के ऊपर अपन एतबार नहीं कर सकते। ये एक चिंदी चोर है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये एक पाकिट है, ये एक गुड़म्बा है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इसका क्या है, ना तो इसका भरोसा ना इसकी बात का भरोसा। ये तो मलऊन है, मालूम है आपको। हमारे नबी पाक अल्लाह के रसूल की शान में भी गुस्ताखी करा था इसने, और कुरान पाक की भी तौहीन करा था, वो भी गुस्ताखी करा था। खैर अल्लाह सुब्हाना ताला इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। ये ज़िंदगी में कभी सुरखुर नहीं होगा, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से इसके ऊपर जो कार्रवाई करी है वो काबिल दीद है। हालांकि आप लोग अच्छी तरह पता होगा कि पार्टी इसको पार्टी से भी बाहर निकाल दी थी उस टाइम पे, जब नबी पाक की जो गुस्ताखी करा था उन्हें। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के रसूल, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करा था नौज़ुबिल्लाह। तो इस मलऊन को जीने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक़ नहीं है, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन इसको बाहर करके फिर थोड़े दिनों के बाद इलेक्शन से पहले अंदर ले लिए थे, लेकिन पाँव पे जाके इनेज गिरा था उस बार भी। हालांकि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे देश के सबसे पहले पद पे जो बैठे हुआ है उसके ऊपर जो सो एक बहुत बड़ी FIR भी हो चुकी है। अब उसको गिरफ्तार कैसा करते वो देखने वाली बात होगी। उसका खुलासा मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में करूँगा। आप पहला पद बोले तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी कहते हैं। घब बोल के लग गया उसको। अब ये बचना बचाना तो बहुत दूर की बात है, और पूरे चश्मदीद है, पूरे ऐसे गवाहें हैं। और जो इन्हें जो लिया है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से $21 बिलियन जो लिया, वो भी खुलासा होगा। वो देश के लिए नहीं, जबकि इसके लिए लेके उन्हें पर्सनल अकाउंटों में रखा बाहर के। यानी इसको भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी भाग सकता है। नहीं बोले वैसी बात हो गई। तो खैर इसके लिए अपन कल आएंगे। आप लोगों को बस सुर्खियाँ दे रहा हूँ मैं। अब इसके ऊपर जो आज कार्रवाई की गई वो काबिल फ़ख्र है। हालांकि इन्हें नौटंकी करा था, समझा बना के इसको फिर वापस ला लेंगे या
अभी जो रिएक्शन भी लड़ेंगे वहाँ पे, तो पता है आपको जो है सो वहाँ पे तो जो है सो कांग्रेस आएगी 100%, हमको यकीन है। और इन्हें जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ेगा इन्हें, इसकी ज़मानत जब्त होगी, क्योंकि अब इसके बुरे दिन चालू हो चुके हैं, इसके पाप का खड़ा भर चुका है। यानी हो सकता है इन्हें गिरफ्तार भी होगा। अभी तक ये लोग बचा रहे थे, इनकी चतुर छाया में था बोल के, लेकिन अब बचाएंगे नहीं। हो सकता है वो लोग खुद ओपन करा देंगे इसके फाइलें। और जो इसको पीटीएड भी लगा था, हर चीज़ इसके ऊपर आयद भी थी, लेकिन वो किसी तरीके से जो है तो माफिया चाह के करके सेंटर के प्रेशर से वो बाहर निकल गया। उसकी बिल भी हो गई 1 महीने के बाद। ये सारी चीज़ों का आपको इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ये 2 कौड़ी का आदमी है, कभी सुधरने वाला नहीं है चिंदी चौक। तो देखते हैं इंशाल्लाह और क्या कार्रवाई करेगी पार्टी। इन्हें तो रिजाइन लिख दिया हुआ है ऑलरेडी और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। दूसरी चीज़, अब इन्हें कैसा बचता, अब यानी पूरे केसा भी ओपन होंगे इसके। अब क्या क्या होने वाला है ये देखने लायक होगा और बड़ा मज़ा आएगा। बहरहाल भर के मुनज़्ज़म रखिए, मुत्तहिद रखिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।